हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड है क्या। हम हर रोज़ या अभी हर बार सुनते हैं म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड, इसमें इन्वेस्ट करो, इसमें इन्वेस्ट, लेकिन है क्या। मतलब आम आदमी को इसकी पूरी जानकारी नहीं, लेकिन है क्या, इसमें क्या इन्वेस्ट करने के बाद क्या होता है, कैसे पैसे इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, फिर हमें कितने टाइम बाद ये पैसा मिलेगा, कितना इंटरेस्ट होगा, ये सब टोटली सिंप्लीफाइड करके मैंने म्यूचुअल फंड वाला अभी सीरीज बना रही हूँ। तो अभी हम सिंपल आसान शब्दों में जानते हैं कि म्यूचुअल फंड है क्या आखिर। सो व्हाट इज म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड एक ट्रस्टी कंपनी है जिसमें बहुत सारे लोग और अलग अलग कंपनी अपने गोल्स अचीव करने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, वो जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो मार्केट का रिसर्च करती है, और जो हम इन्वेस्टर जो उनके पास जो पैसा देते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो अलग अलग एसेट्स में, जैसे कि शेयर, बॉन्ड, गोल्ड, रियल इस्टेट, ऐसे अलग अलग एसेट में इन्वेस्ट करती है। फिर उस इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट मिलता है, वह प्रॉफिट हम जैसे इन्वेस्टर्स को बांटा जाता है। जिन्होंने भी उस म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, उन सबको वो प्रॉफिट मिलता है। इस म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट पे पूरी तरह से सेबी मीन सिक्योरिटीज एक्सचेंज बॉन्ड ऑफ इंडिया, सेबी का कंट्रोल रहता है। सेबी जिन कंपनीज का ट्रैक रिकॉर्ड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड वगैरह अच्छा है, ये सब, मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी बनाने के लिए भी उसका अलग सा क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया पूरा करने के बाद सेबी उनका परमिशन देती है म्यूचुअल फंड कंपनी का, और उसका कंट्रोल रहता है म्यूचुअल फंड पे। ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो जो पूरा करते हैं, उसको ही सेबी परमिशन देती है और वो म्यूचुअल फंड की कंपनी बनती है। ये हो गया बेसिक्स है क्या। एक्चुअली म्यूचुअल है क्या, अभी देखते हैं किस तरह से काम करता है म्यूचुअल फंड है, वो किस तरह से काम करता है। अभी देखो, अभी हम कुछ ऐसे जो फॉर एग्जांपल कुछ 100 लोग पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की कंपनी में, तो कैसा रहेगा उसके बाद। सो हम इन्वेस्टर है ना, जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उन पैसों का मैनेजमेंट करके जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, वो उनके पास एक्सपर्ट रहता है वो पैसा मैनेज करने के लिए, जिसे एक्सपर्ट फंड मैनेजर भी कह सकते हैं। वो उनके पास रहता है, तो पैसा वो सब मैनेज करते हैं। सो जो एक्सपर्ट फंड मैनेजर है, उनके अंडर एक्सपर्ट रिसर्च टीम होती है, जो ये सब पैसा है उनका, कलेक्ट पैसा है, वो रिसर्च करते हैं मार्केट का। और अलग अलग एसेट है, जैसे मैंने आपको बताया, रियल इस्टेट, गोल्ड, शेयर, उन सब का रिसर्च करके वो अलग अलग एसेट में इन्वेस्ट करते हैं। ओके, तो कौन है, ए फंड मैनेजर है, उनके अंडर भी एक रिसर्च टीम होती है, जो अलग अलग कंपनियां, अलग अलग सेक्टर उसका रिसर्च करते हैं और वहाँ पे इन्वेस्ट करती है। उसके बाद क्या होता है, जो इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो भी प्रॉफिट होता है उस म्यूचुअल फंड कंपनी को, उसका इन्वेस्टर इन्वेस्टर है उनको प्रॉफिट दिया जाता है। सो जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और उससे मार्केट में से जो भी रिटर्न्स मिलते हैं, उनमें से कॉस्टिंग माइनस करके हमें वो रिटर्न बांटे जाते हैं। तो ये पूरा ऐसा म्यूचुअल फंड कंपनी का स्ट्रक्चर रहता है। ओके, म्यूचुअल फंड एक कंपनी है, उनके पास एक्सपर्टीज होती है, वो जो हमारा कलेक्ट किया हुआ पैसा है, ये लोग मैनेज करते हैं, और उनके अंडर एक रिसर्च टीम होती है, जो अलग अलग सेक्टर है मार्केट में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईटी है, आईटी, फार्मा, बैंकिंग, ऑटोमोटिव, एफएमसी जैसे अलग अलग कंपनियों का रिसर्च करके उनमें इन्वेस्ट करें। रियल इस्टेट, गोल्ड, ये अलग अलग कंपनियां, इनमें जो रिटर्न्स मिलते हैं, वो उसमें से कॉस्टिंग माइनस करते जो भी होती है वो इन्वेस्टर्स को दे देते हैं। ओके, यहाँ तक समझ आया कैसे म्यूचुअल फंड कंपनी है वो ऐसे काम करती है।
अब इसमें क्या है कि हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो इसमें जो भी अगर इन्वेस्टमेंट करने के बाद पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में बहुत सारे टाइप्स है, बहुत अलग, बहुत लगभग 2000 टाइप्स है, डिपेंड ऑन स्ट्रक्चर और बहुत सारे। तो उसका स्टडी हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी हम जिसमें भी करते हैं, समझा पर्टिकुलर ईटीएफ बॉन्ड में किया, इक्विटी में किया, उसमें जो भी फायदा नुकसान होगा वो पूरी तरह इन्वेस्टर्स का होगा। जो फायदा नुकसान होगा पूरी तरह इन्वेस्टर्स का होगा। इसमें ये जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, इनका कोई भाग नहीं रहेगा। अगर नुकसान होता है तो इन्वेस्टर का होगा, फायदा होता है तो भी इन्वेस्टर का होगा। इनका काम सिर्फ ये है कि रिसर्च करना, मैनेज करना, और उसके बाद जो रिटर्न्स है उसका कॉस्टिंग करके आपको वो पैसा रिटर्न करने का। अगर प्रॉफिट होता है तो भी आपका, लॉस होता है तो भी आपका, ये रहता है म्यूचुअल फंड में। इसलिए हमारे हर म्यूचुअल फंड की एड में ये जो भी डॉक्यूमेंट्स हमें देते हैं, हम फंड बाय करने के बाद ऐसा एक डिस्क्लेमर रहता है जिसमें लिखा होता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। आपने सुना होगा, वो बोलते हैं कि ये जो रिस्क होगा आपका है, फायदा भी आपका होगा, लॉस भी आपका ही होगा। सो ऐसा डिस्क्लेमर होने के बाद भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में, क्योंकि हमारा जो पैसा है इन्वेस्टमेंट किया है वो एक एक्सपर्ट टीम मैनेज करती है, जो एक्सपर्ट टीम मैनेज करती है, और इससे हमें लॉन्ग टर्म में, मुझे क्या पता, जो लॉन्ग टर्म है उसमें बहुत अच्छे रिटर्न मिलते हैं। अगर हम आज म्यूचुअल फंड में या 20 साल पहले म्यूचुअल फंड में करते तो हमारे जो फ्यूचर से गोल है फ्यूचर गोल है वो अचीव करने के लिए बहुत हेल्प होती है। इसलिए म्यूचुअल फंड अच्छे रहते हैं इन्वेस्टमेंट में। अगर बाकी का अगर हम करते हैं तो वो अच्छे रहते हैं। अभी आपने देखा कि म्यूचुअल फंड है क्या, एक कंपनी है, उनके अंडर ऐसा प्रोसेस चलता है, फंड मैनेजर है, रिसर्च टीम है, पूरे सेक्टर का रिसर्च करते हैं, उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद जो रिटर्न्स होता है उसके उसमें से कॉस्टिंग, उनकी सिर्फ कॉस्टिंग मैनेज करके जो भी प्रॉफिट और जो भी लॉस हो आपको दे देते हैं। अभी हम उसके बाद देखेंगे कि उसके बेनिफिट्स क्या है। हाँ, हर बार बोलते हैं म्यूचुअल फंड इसका है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, ये करो, वो करो, लेकिन एक्चुअल क्या है? एक्चुअल हमें प्रॉफिट मिल सकते हैं और क्या हो सकती है अगर हम कंपैरिजन करें गोल्ड गोल्ड में या रियल इस्टेट में करने की बजाय अगर हम म्यूचुअल फंड में करते क्या प्रॉफिट रहेगा, तो उसका हम बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो हम पहले देखते हैं प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, हमारा पैसा है, इन्वेस्ट किया हुआ जो भी पैसा है वो मैनेज कौन करता है? प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज होती है, वो मैनेज करते हैं। तो इसमें क्या है, हर म्यूचुअल फंड कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट हैंडल करने के लिए एक नॉलेजेबल प्रोफेशनल मार्केट एक्सपर्ट टीम रहती है, जिनके पास इन्वेस्टमेंट फील्ड है उनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है, और वो लोग मार्केट के हर पहलू को पूरी तरह से डिटेल्ड एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसका बेनिफिट क्या है, जो उनके पास जो प्रोफेशनल टीम है वो बहुत डिटेल्ड एनालिसिस करती है, और हमारा दिया हुआ पैसा, हमारी की हुई इन्वेस्टमेंट, उनमें वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये है इसका पहला बेनिफिट। ओके, ओके, ठीक है। आप बोलेंगे ठीक है, करते तो हम भी कर सकते हैं ऐसा मैनेज, तो हम भी ऐसा रिसर्च वगैरह करके हम भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक बात है दोस्तों, मैनेजमेंट हम मतलब हम नहीं कर सकते, मतलब उस लेवल तक हम नहीं कर सकते। जैसे ठीक है, हमारे पास अगर नॉलेज भी होगा, लेकिन मार्केट का स्टडी करने के लिए उस पर ध्यान रखना पड़ेगा ना। उस पर ध्यान रखने के लिए प्रॉपर टाइम होगा, टूल हो गए उनके कुछ तो, जो प्रॉपर मार्केट का हर रोज स्टडी कर रहे होंगे, आज ये हुआ, दुनिया में हुआ, देश में हुआ, ऐसा स्टडी कर रहे होंगे। तो हम जॉब करते हैं या हमारे हर कोई काम रहते, इसलिए तो हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं ना। अगर हमारे पास टाइम होता तो हम डेली स्टॉक बाय करते, और भी हमारे पास ऑप्शन होते। हमें हमारे पास टाइम नहीं, इसलिए हम ऐसे म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं। तो वो लोग
डे टू डे एनालिसिस करते हैं, ध्यान रखते हैं, मार्केट पे क्लोज ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद इन्वेस्ट करते हैं। या सिर्फ मार्केट की न्यूज़ पढ़ के, टीवी चैनल देख के हमको प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलेगा ना। इसके लिए इन्वेस्टमेंट के हर फील्ड का, जैसे इकोनॉमी, इंडस्ट्री एनालिसिस, मैक्रो इकोनॉमिक्स और जो परिणाम करने वाले घटक है मार्केट पर, उसका भी स्टडी करना पड़ता है। फंडामेंटल एनालिसिस। सो हमारे पास उतना नॉलेज नहीं होता है और ठीक है, हम ट्राई भी करेंगे तो एक अकेला आदमी सो इतने बड़े सभी फैक्टर्स का एनालिसिस स्टडी नहीं कर सकता है। सो इसके लिए एक टीम की ज़रूरत होती है जो अलग अलग सेक्टर, अलग अलग फैक्टर का स्टडी करते हैं, वो उसके रिजल्ट बेस्ड पे इन्वेस्ट करते हैं। सो इस तरह से म्यूचुअल फंड में हमारा पैसा फंड मैनेजर यानी कि एक्सपर्टीज प्रोफेशनल होती है, उनके द्वारा मैनेज किया जाता है। इसलिए उसका फायदा है कि ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट करते हैं। ओके, ये था उसका पहला फायदा। दूसरा फायदा डाइवर्सिफिकेशन। इसमें क्या होता है, हम तो अगर पैसा कुछ भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर करेंगे ना। सो हमारे पास नॉलेज, ठीक है, हमारे पास नॉलेज भी है और अलग अलग सेक्टर, अलग अलग कंपनीज है। ओके, डाइवर्सिफिकेशन मतलब वो लोग है आईटी कंपनी में नहीं, सिर्फ इन्फोसिस या टीसीएस में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि मार्केट में ऐसा होता है कि कुछ दिन ऑटोमोबाइल सेक्टर ऊपर रहता है, कुछ दिन बैंकिंग सेक्टर ऊपर रहता है, कुछ दिन फार्मा कंपनीज ऊपर रहती है, कुछ दिन एफएमसीजी ऊपर रहता है और जब एक कंपनी ऊपर है बाकी के लो होते हैं, नीचे होते हैं, तभी इनका जो होता है मोमेंटम वो बहुत नीचे धीरे से होता है तभी वो। सो ये जो डाइवर्सिफिकेशन है इसमें क्या करते हैं लोग, अभी जिस कितने टाइम तक ये ऊपर रहेगा उसमें करेंगे, फिर इससे निकाल कर इसमें करेंगे, फिर इससे जिस टेम्परेचर जो ऊपर रहेगा उसमें वो इन्वेस्ट करते हैं। सो ये हमारे लिए एक फायदा रहता है कि वो अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, हमारे पास नॉलेज भी है उसके लिए, ठीक है, हमारे नॉलेज है सेक्टर का, लेकिन हमारे पास उतना अलग हर कंपनी में या हर सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं होगा ना। अगर हमारे पास 1000 रुपीज़ है तो हम हर सेक्टर में 10-10 या 5-5 रुपये इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन हमारे वो 1000 रुपीज़, सिर्फ हमारे 1000 रुपीज़ उस म्यूचुअल फंड के कंपनी के पास नहीं होंगे, हमारे जैसे करोड़ों लोग होंगे, 100 कंपनियों के पैसे उनके पास है। सो वो सब पूरा पैसा टोटल मैनेज करके अलग अलग सेक्टर में जाएगा और उसका टोटल में से आपको बेनिफिट मिलेगा। इसका एक फ़ायदा है क्योंकि वो हमारा 1000 रुपीज़ है वो भी डिवाइड करके अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट किया गया है, इसलिए हमें उसका फ़ायदा रहता है। ओके, है डाइवर्सिफिकेशन का फ़ायदा। ओके, सो हम एक आदमी नहीं है जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कंपनियां हैं बहुत सारी, बहुत सारे लोग हैं, उन सबका वो मैनेज करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो इसके लिए हमारा जो पैसा है, छोटा भी हो अमाउंट, बड़ा भी हो, अलग अलग कंपनी में, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, उसमें भी अलग अलग सेक्टर में ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफाई होता है और हमारी जो रिस्क है, जो लॉस होने की रिस्क है वो कम होती है। हम म्यूचुअल फंड में 500 रुपये से लेकर अनलिमिटेड अनलिमिटेड कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो दो पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। इनके पास एक्सपर्टाइज टीम है, रिसर्च टीम है जो पूरे मार्केट का ऑब्जर्व करती है हर दिन, डे टू डे उस पे वॉच करती है कौन से सेक्टर ऊपर, और वो तो फिर उस पे डिपेंड होके वो अपना 1000 रुपीज़ हो या 500 रुपीज़ हो, वो उस पे इन्वेस्ट करती है। तो है हमें दो पॉइंट है, मतलब म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा फायदा ये होता है हमें कि वो लोग अच्छी टीम है और सभी सेक्टर में हमारा 1000 या 500 रुपये होगा वो डाइवर्सिफाई हुआ होगा। उसके बाद जो है लिक्विडिटी का क्या मतलब है कि लिक्विडिटी का
सिंपल। लिक्विडिटी क्या है? स्टॉक में लिक्विडिटी हम देखते हैं या नहीं, मतलब बाइंग और सेलिंग कितना हो रहा है, या कभी भी बाय या सेल कर सकते हैं क्या। ओके। तो म्यूचुअल फंड का बेनिफिट ये रहता है कि लिक्विड होता है, मतलब जब चाहे तब पैसा निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। अभी हम एफडी करेंगे तो उसका फिक्स डिपॉजिट रहेगा 1 साल, 2 साल, 5 साल, और वो टर्म कंप्लीट होने से पहले अगर हम वो एफडी निकालते हैं उसमें से वो कुछ लोग उनका चार्ज ऐसा कुछ कम करके 2 या 3% कम करके हमें दे देते हैं, तो उसमें हमारा लॉस हो जाता है अगर इमरजेंसी में लगता है। तो वैसे म्यूचुअल फंड में नहीं होता, वो लिक्विड रहता है, मतलब अब जब चाहे हम वो पैसा निकाल सकते हैं, जो भी आपका 500,000, 1 लाख कितना भी हो हम निकाल सकते हैं, मतलब जो भी टाइम फ्रेम है उससे पहले। डिपेंड ऑन डिपेंड ऑन क्योंकि क्योंकि म्यूचुअल फंड के बहुत सारे टाइप्स है, उसमें भी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है, एक्सपायरी है, जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं जिस म्यूचुअल फंड में, उस पर डिपेंड होगा। लेकिन जो भी मोस्टली जो ओपन एंडेड रहते हैं, 80% तो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड रहते हैं, जिसमें हम कभी भी पैसा निकाल सकते, कभी भी भर सकते ऐसा। सो बस बहुत टाइम ऐसा होता है कि जब हमें एक्चुअल पैसे की ज़रूरत होती है और हमारा पैसा डेड एसेट में अगर लॉक हुआ होता है, पड़ा हुआ होता है, तो हम निकाल नहीं सकते। जैसे कुछ स्टॉक्स है, हमारा पोर्टफोलियो लॉस में चल रहा है, निगेटिव चल रहा है, तो हम उसे बेच नहीं सकते ना। अगर 1 लाख का आपका पोर्टफोलियो और उसमें 30,000 लॉस हमें दिख रहा है, तो हम नहीं बेच सकते ना उससे, और हमें अभी ज़रूरत है, तो हमें म्यूचुअल फंड अगर हमारा होगा 1 लाख का, तो हम इसे अर्जेंटली निकाल सकते हैं। कुछ प्रोसेस 1-2 दिन की प्रोसेस होने के बाद हमें वो पैसे मिल जाते हैं। तो इसका एक फ़ायदा रहता है। इसलिए इस म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, जब चाहे हम हमारा पैसा निकाल सकते हैं। 2-3 दिन के बाद हमें मिल सकता है उनका जो प्रोसेस है। ओके, लिक्विडिटी बहुत ही अच्छा फ़ायदा रहता है हमें। इसके बाद क्या है, उस नेक्स्ट बेनिफिट है फ्लेक्सिबिलिटी एंड कन्वीनियंस। इसमें रहता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास 40 से भी ज़्यादा अलग अलग कंपनीज, उसके अलग अलग प्रकार प्रकार है अलग अलग, जैसे कि डेब्ट, इक्विटी, बैलेंस। सर आपको बताया था मैंने कि 2000 के आसपास अलग अलग स्कीम्स है वो म्यूचुअल फंड कंपनी के पास। डिपेंड आपकी क्या ज़रूरत है, आपके मतलब आपके क्या गोल है अगले फ्यूचर, अपने 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 1 साल के लिए, उस पर डिपेंड आपको स्कीम बताता है और आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं। ओके, तो फिर हमारा गोल और पर्टिकुलर स्कीम का गोल मैच करके हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी ये होता है कन्वीनियंस, क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि अभी आज हमने इन्वेस्ट किया और 1 महीना बाद उसके ऑफिस में जाना पड़ेगा, दिखना पड़ेगा लॉस में चल रहा है, प्रॉफिट में कितना वैल्यू है आज के दिन। सब इंटरनेट की वजह से सब ऑनलाइन हम डे टू डे ऑब्जर्व कर सकते हैं। हमारे हमने 1,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किए पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में, तो आज की डेट पे आज अब भी इसका कितना वैल्यू है, प्रॉफिट में है, लॉस में है, देख सकते हैं। फ्लेक्सिबल है, कन्वीनियंट है। या फिर उसका उनका दूसरा भी इंटरनेट से अलावा फ़ोन सर्विस, एसएमएस सर्विस होता है, और हम ऑफलाइन तो देख ही सकते हैं। ये इससे फ्लेक्सिबिलिटी और कन्वीनियंट रहता है कि हम चेक कर सकते हैं डे टू डे क्या चल रहा है। ऐसा नहीं कि भरा और गायब हो गया, जैसे एफडी में हमें कुछ पता नहीं चलता 6 महीने बाद कितना इंटरेस्ट होता है, 1 महीने बाद कितना, ऐसा म्यूचुअल फंड में कन्वीनियंट रहता है। और इसमें म्यूचुअल फंड के लिए भी ऐसा कुछ, जैसे बैंक में एफडी एफडी के लिए भी हमें बैंक अकाउंट लगता है, ऐसा वैसा। तो इसे म्यूचुअल फंड के लिए हमें डीमैट अकाउंट ज़रूरी नहीं होता है, इससे हम डायरेक्टली कुछ डॉक्यूमेंट्स देकर हम डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये रहता है। इसके अलावा भी ये रहा इसका फ्लेक्सिबिलिटी और कन्वीनियंस। ओके, उसका पोटेंशियल रिटर्न्स जो है, रिटर्न्स ऑफ पोटेंशियल बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। अगर हम देखेंगे इसका हिस्ट्री तो क्योंकि लो कॉस्ट बेनिफिट भी रहता है, जो कॉस्टिंग रहती है उनकी लगभग 2.5% होती है, उससे ज़्यादा ले भी नहीं सकते, क्योंकि सेबी का उन पर कंट्रोल है, उनके कुछ नियम है, उनके अनुसार ही उनको कॉस्टिंग लेनी पड़ती है। सो उसके रिटर्न भी बहुत अच्छे रहते हैं। म्यूचुअल फंड में हमें एसेट क्लास जैसे कि बैंक, एफडी, गोल्ड है, रियल एस्टेट जैसे एसेट में अगर म्यूचुअल फंड
वाले इन्वेस्ट करते हैं, बहुत अच्छे रिटर्न मिलते हैं। उसका दूसरा फायदा ये भी है कि वो वेल रेगुलेटेड रहता है म्यूचुअल फंड, हर कंपनी, क्योंकि उस पर सेबी का कंट्रोल रहता है, और सेबी का कंट्रोल इसलिए वो सेफ भी रहता है। ट्रांसपेरेंसी होती है, सारा काम बहुत ही ट्रांसपेरेंट होता है। हमारे पैसे की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, मैंने तो आपको बताया पहले से। ओके, ये सारी बेनिफिट्स है इसकी। ओके, म्यूचुअल फंड की ये सारी बेनिफिट्स है। मैं जो अभी हमने क्या क्या देखा है कि म्यूचुअल फंड है क्या, एक्चुअली म्यूचुअल फंड होता क्या है, उसके बाद कैसे काम करता है, क्या उसकी प्रोसेसिंग है, है क्या, कौन लोग होते हैं, कैसे काम करते हैं। उसके बाद अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया तो उसके बेनिफिट्स क्या है, ये हमने देखे हैं। तो अभी उसमें भी बहुत सारा वास्ट, मतलब म्यूचुअल फंड ऐसे ऐसे ही समझ में नहीं आएगा आपको, धीरे धीरे जैसे आप पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, वैसे आपको पता चलेगा। अभी उसमें भी बहुत सारे टाइप्स है, म्यूचुअल फंड के बहुत सारे टाइप्स है। वो जो टाइप्स है अलग अलग, वो टू फैक्टर पे डिवाइडेड है। जो पहला फैक्टर है वो म्यूचुअल फंड्स बाय स्ट्रक्चर, और दूसरा है म्यूचुअल फंड्स बाय एसेट। ओके, तो ये जो इसमें का जो म्यूचुअल फंड्स बाय जो स्ट्रक्चर है, ये आज हम देखेंगे इस वीडियो में सिर्फ, और म्यूचुअल फंड बाय एसेट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइप्स है, उस टाइप्स में सब टाइप्स है, फिर उसका मतलब डिटेल्ड हमें स्टडी करना पड़ेगा, वरना ऊपर ऊपर से रहेंगे तो नहीं पता चलेगा, बहुत वास्ट है। तो आज की वीडियो में बाय स्ट्रक्चर ही हम देखेंगे, और जो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड सीरीज की जो 2 वाली दूसरी वीडियो होगी, उसमें हम यहाँ से चालू करेंगे कि टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड बाय एसेट। ओके, तो अभी हम देखते हैं म्यूचुअल फंड बाय स्ट्रक्चर। ओके, तो टाइप्स बाय स्ट्रक्चर में क्या है कि यहाँ पे 3 टाइप्स के हैं फंड। म्यूचुअल फंड के जो फंड है वो 3 टाइप्स के रहते हैं, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड एंड इंटरवल। ओके, स्ट्रक्चर पे डिपेंड होके कौन से ओपन एंडेड रहते हैं, क्लोज एंडेड और इंटरवल। तो पहले हम देखते हैं ये ओपन एंडेड है क्या, बाय स्ट्रक्चर। जब उसका स्ट्रक्चर कहता है, उस म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर, रचना कैसी है, उस पर ये डिपेंड रहते हैं। तो ओपन एंडेड स्ट्रक्चर जिसका होता है, मतलब इसका ये जो ओपन एंडेड फंड है या स्कीम है, इसका कोई एक्सपायरी या टाइम फ्रेम नहीं होता है। इसमें क्या है, हम कभी भी एंट्री ले सकते हैं, कभी भी बाय कर सकते हैं, कभी भी सेल कर सकते हैं। इसका ये रहता है कि टाइम फ्रेम इसका नहीं है, इसका कोई भी टाइम फ्रेम नहीं है। इसे हम ओपन एंडेड कहते हैं, कभी भी बाय कर सकते हैं, कभी भी सेल कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि अलग अलग टाइप्स है। अगर आपको इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी, कुछ भी, कुछ फी भरना है, कुछ फाइन भरना है अचानक, तो आप ये ओपन एंडेड में इन्वेस्ट करके आप कभी भी भर सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। इसमें कुछ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम नहीं होता है। ओके, सो अभी जो, मतलब करंटली जो भी म्यूचुअल फंड कंपनी से, म्यूचुअल फंड से, वो ज़्यादातर 80% और अबोव, 80% जो है वो सिर्फ सब ओपन एंडेड है। ये अच्छा नहीं चल रहा है। जो ओपन एंडेड है वो 80% और अबोव है, वो ओपन एंडेड है हमारे फंड्स। मतलब अभी हम जो भी देखते हैं बड़े बड़े फंड्स, वो सब भी ओपन एंडेड है, क्योंकि वो कस्टमर सेंट्रिक रहता है। ज़्यादातर लोग यही फंड्स बाय करते हैं, इसलिए कोई ज़्यादातर कंपनीज ओपन एंडेड फंड ही रखती है, 80% से ऊपर, 80%। ओके, कभी भी बाय करना, कभी भी सेल करना। ओके, हो गया ओपन एंडेड, कभी भी बाय कर सकते हैं, कभी भी सेल, इसका कोई एंट्री एग्जिट टाइम या फिर बाय सेल एक्सपायरी नहीं है। ये हो गया ओपन एंडेड। 80% जो भी कंपनी है वो 80% कंपनी ओपन एंडेड है। अभी देखते क्या क्लोज एंडेड क्या है। सो जैसे ओपन एंडेड में कोई टाइम फ्रेम नहीं है, कोई एक्सपायरी नहीं है, वैसे क्लोज एंडेड है, इसमें स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होता है। मतलब उस म्यूचुअल फंड का स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होता है, एक्सपायरी भी रहती है इसकी। जो स्कीम की शुरुआत का समय, यानी कि न्यू फंड ऑफर जो पीरियड चलता है, स्कीम जो है म्यूचुअल फंड की, जब इनकी इसकी ऑफर रहते हैं तब भी ही इसकी जो ओपन एंडेड ऑफर आती है ना, न्यू न्यू फंड न्यू फंड ऑफर पीरियड के टाइम
ही हम इसे बाय कर सकते हैं और या फिर एंट्री कर सकते हैं। ओके, न्यू फंड ऑफर रहती है इसका ओपन करने का, तब हम इसको बाय कर सकते हैं। और इसकी जो एक्सपायरी रहती है, इसकी एक्सपायरी होती है, जैसे इसकी एक्सपायरी नहीं थी, इसकी एक्सपायरी होती है, और इस एक्सपायरी के बाद हम इसको सेल कर सकते हैं या बेच सकते हैं उस पे। ओके, यहाँ पर कोई टाइम फ्रेम नहीं है, बाय सेल कभी कर सकते हैं, एक्सपायरी नहीं, लेकिन इसके न्यू ऑफर, न्यू फंड ऑफर होती है, उस समय हमें बाय करना पड़ेगा, और उसकी जी पर्टिकुलर टाइम के बाद एक्सपायरी रहेगी, इस दिन इस टाइम न्यू ऑफर पीरियड टाइम है, यहाँ पे हमें बाय करना पड़ेगा, और एक्सपायरी के बाद सेल करने के बाद हमें वो पैसा मिलेगा। इसे कहते हैं क्लोज एंडेड फंड्स। ओके, इसके एक्सपायरी के बाद ही पैसा मिलेगा हमें, इस टाइम के पूरे टाइम के बाद। ये है क्लोज एंडेड फंड्स। सो क्लोज एंडेड स्कीम में एंट्री, न्यू फंड, यहाँ पे एंट्री लेंगे न्यू फंड ऑफर पीरियड पे, और एग्जिट कम करेंगे, सेल कब करेंगे, एक्सपायरी के बाद। सो क्लोज एंडेड फंड जो होते हैं ज्यादातर नहीं होते, 10 to 20% ही रहते हैं। तो अभी जब हमें इमरजेंसी फंड लगता है, मतलब एक, तो हमें इसमें नहीं डालना चाहिए, क्लोज एंडेड फंड में, ओपन एंडेड में डालना पड़ेगा। ओके, ये हो गया। अभी हमने दो देखे, ओपन एंडेड फंड और क्लोज एंडेड फंड। इसके बाद है इंटरवल फंड्स। व्हाट इज इंटरवल फंड्स देन? अभी तो ये हो गया कि टाइम फ्रेम नहीं है, कभी भी बाय कर सकते, कभी भी सेल कर सकते, इस पे स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में स्टार्टिंग में बाय करना पड़ेगा, इस पे रिपेयर सेल करना पड़ेगा। इसका क्या इंटरवल फंड्स का है, ये क्या बात? सो जैसे नाम से ही दिख रहा है ना, इसको इंटरवल फंड्स, एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में बाइंग, सेलिंग और एंट्री एग्जिट करनी पड़ती है। मतलब जैसे एक स्पेसिफिक टाइम है इसका। ओके, इसका स्पेसिफिक टाइम है, इस टाइम के बीच ही बाय और सेल करना है। अगर 1 तारीख और 30 तारीख है, तो हम उनका ए टाइम फ्रेम है, 1 to 15 डेट उन्होंने दी है इसका टाइम फ्रेम इंटरवल का, तो इसके बीच ही बाय भी करना है, इसके बीच ही सेल भी करना है। मतलब ए और ये जो टाइम फ्रेम है वो पहले से ही डिसाइडेड होती है इंटरवल फंड्स की। सो जैसे महीने में एक बार या 6 महीने में एक बार, क्वार्टरली, मंथली, ईयरली, ऐसे इंटरवल फंड्स होते हैं एक बार, और तभी हम बाय और सेल कर सकते हैं इसको, कभी भी हम बाय नहीं कर सकते हैं। ये हो गया इसका इंटरवल फंड्स का। ओके, अभी आपको ये समझ में आएगा कि म्यूचुअल फंड्स क्या है, कैसे कंपनियां कैसे काम करती है, उस पर कंट्रोल कौन करता है, इसके क्या टाइप्स है, हमें बेनिफिट्स भी क्या मिलेंगे अगर हम कर भी लेते हैं कुछ छोटा सा इन्वेस्टमेंट। तो ये सब हमने बेसिक्स है बहुत म्यूचुअल फंड के, आज हमने देखे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है, अभी हमने टाइप्स देखे म्यूचुअल फंड के बाय स्ट्रक्चर। अभी बाय एसेट, जो ये जो टाइप्स है यहाँ पे, इक्विटी, डेट फंड्स, बैलेंस फंड, गोल्ड फंड्स, ये जो है बहुत वास्ट है, इस पे मैं रिसर्च कर रही हूँ, इसके नोट्स बना रही हूँ। सो ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। टाइप्स बाय एसेट क्लास है, बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब बहुत बड़ा है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे। सो मुझे फाइनेंशियल, मतलब जो भी है हमारा फाइनेंशियल रहता है, इसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए मैं स्टडी करती हूँ, और जो भी मुझे समझ में आता है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हमने आज स्ट्रक्चर, टाइप्स बाय स्ट्रक्चर देखा है, अगली वीडियो में टाइप्स बाय एसेट क्लास हम देखेंगे। ओके, तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? म्यूचुअल फंड वाली सीरीज का पहला वीडियो है। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक